अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा गया है। मैं एक वकील भी हूं पेशे से, मैं आपको बता सकता हूं। बात की गई है कि 100 करोड़ रुपए का पे ऑफ है, बट वेयर इज द मनी? वो पैसा कहाँ है, वो किसके अकाउंट में है? मैंने आपको दिया या आपने मुझे दिया? केजरीवाल जी तक वो कैसे पहुंचा? कहाँ है वो केजरीवाल जी के पास? अगर उन्होंने खर्च कर दिया तो कहाँ खर्च करा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बीजेपी के लिए राजनीति का मान्य राज चलाने की नीति नहीं है, परंतु राज हथियाने की नीति। आज वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से रिजेक्ट हो गए थे, उनको इस्तेमाल करके दिल्ली में अपनी जगह बनाएंगे। तभी तो वो तो उतना ही कह रहे हैं कि 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। हम कह रहे हैं 25 मई बीजेपी गई। कोरोना काल का वो दौर था जब सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। ऐसा ही काम जसमेर मान ने किया था, जो 27 तारीख को कोरोना काल में एक भंडारा शुरू किया था और तभी से अभी तक उन्होंने कंटिन्यूस भंडारे को चलाया है। आए साल इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। मान साहब क्या कहेंगे, कहाँ से विचार आया और कैसे ये पूरी रूपरेखा तैयार हुई? ये लॉकडाउन के टाइम में हमने 1 महीना भंडारा चलाया था। उस भंडारे का 27 तारीख को समापन हुआ था, तो हमने विचार करा भाई 27 तारीख को हर साल एक भंडारा करें। तो ये लोगों के उसमें साल चलता रहेगा। हाँ, हर साल चलता रहेगा। चाणक्य जी, आप भी निरंतर फील्ड में रहते हैं, ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग पड़े जो साल दर साल चलता ही रहता है इनका काम, क्या कहें? देखिए, मैं मान साहब को बचपन से जानता हूँ। ये भंडारा इनके जीवन का एक पहलू है। इनके जीवन के और भी पहलू हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करा है समाज की सेवा के लिए। निरंतर समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए ये प्रयास करते रहते हैं। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए जैसा आपने इनसे पूछा कि लॉकडाउन में जो भंडारा चलाया और वो सेवा की भावना से इनके मन में, इनके दिल में एक अनुभूति की जागृति हुई, जिसका फल आज आप देख रहे हैं कि हर साल निरंतर पिछले 3 सालों से आज के दिन ये इस प्रकार से एक भंडारा करते हैं। चाणक्य जी, क्या कहेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव चले हुए हैं, 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी ने कांग्रेस से लेकर के ही उतारे हैं, उसको देखकर क्या लगता है? इसका ये देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेताओं को इस्तेमाल करना बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। चाल इसलिए क्योंकि उनको किसी राजनीतिक सोच से या राजनीतिक प्रतिक्रिया से मतलब नहीं है। बीजेपी के लिए राजनीति का मान्य राज चलाने की नीति नहीं है, परंतु राज हथियाने की नीति। आज वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से रिजेक्ट हो गए थे, उनको इस्तेमाल करके दिल्ली में अपनी जगह बनाएंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में जो बीजेपी का चेहरा है वो अहंकार का 10 साल वो अहंकार का प्रतीक रहा है। बीजेपी का जो चेहरा है वो 10 साल लापरवाही का प्रतीक रहा है, नजरअंदाजगी का प्रतीक रहा है, नौजवान और किसान को प्रताड़ित करने का उदाहरण रहा है। आने वाली 25 मई को आप देखेंगे कि लोग इनको कटघरे में खड़ा करके निश्चित रूप से इनके पापों का लेखा जोखा लेंगे और इनकी करी इनके सामने आएगी। मैं हर जगह ये बात कहता हूं, 25 मई बीजेपी गई। वो तो कह रहे हैं कि 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। तभी तो वो तो उतना ही कह रहे हैं कि 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। हम कह रहे हैं 25 मई बीजेपी गई। क्या लगता है, मनोहर लाल को उतारा है करनाल लोकसभा से और आपकी भी लगभग टिकट फाइनली मानी जा रही है, तो क्या आप मात दे पाएंगे उनको? देखिए, जब हमने पिछले इतने लंबे समय से पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने चलाई, उसके पश्चात कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चलाई, उसके पश्चात घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चला, अभी भी चल रहा है। न्याय यात्रा अभी समाप्त हुई है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लगभग पिछले 1.5 साल से कांग्रेस इस चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए
कांग्रेस के संदेश को और बीजेपी की नपुंसकताओं को, नजरअंदाजगियों को, उत्पीड़न को इस देश प्रदेश के आवाम के आखिरी पंक्ति तक ले जाने का काम पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी ने करा है। और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में आज इस प्रदेश के आवाम को भली भांति समझ आ चुका है कि किस प्रकार से फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे चक्रव्यूह में नौजवान के भविष्य को फंसा दिया गया है कि उसको केवल घंघोर अंधकार दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, नौजवान का शोषण करने के लिए कौशल रोजगार योजना चला दिया। काम उतना ही लेंगे जितना रेगुलर एम्प्लॉय से ले रहे हैं, परंतु तनख्वाह आधी से भी कम होगी, कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे। ये बीजेपी की एक नीति है। जैसे अग्निवीर, अग्निवीर आपने देखा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर ब्रांच से ये बात आपके सामने आई कि ये स्कीम ठीक नहीं है, परंतु सरकार ने चलाई। आपने देखा कि इन्होंने 75% नौकरियां हरियाणा के लिए का वादा किया था नौजवानों के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का प्रतिवर्ष वादा करा था, उसकी कभी बात ही वापस नहीं करी गई। एक तरफ स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सुशोभित करा जाता है और दूसरी ओर जो उनका सबसे बड़ी सिफारिश थी उसको किसी तरीके से मान्यता नहीं दी जाती, किसानों को आश्वासन दे के मान्यता नहीं दी जाती। कहने का भाव क्या है कि बीजेपी की नीतियां जन विरोधी हैं। बीजेपी ने इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के आवाम को महंगाई और बेरोजगारी पे एक्सपोज कर दिया और आने वाले समय में आवाम का वो गुस्सा उमड़ के आप देखेंगे एक तूफान के रूप में बीजेपी को निस्तनाबूद कर देगा। अंतिम सवाल है, आपकी सहयोगी पार्टी है लोकसभा में, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट ने जेल भेज दिया और कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आप देखेंगे कि जो ये अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा गया है, मैं एक वकील भी हूं पेशे से, मैं आपको बता सकता हूं कि ना तो वो किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, एक्साइज डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं था। बात की गई है कि 100 करोड़ रुपए का पे ऑफ है, बट वेयर इज द मनी? वो पैसा कहाँ है, वो किसके अकाउंट में है, मैंने आपको दिया या आपने मुझे दिया? केजरीवाल जी तक वो कैसे पहुंचा? कहाँ है वो केजरीवाल जी के पास? अगर उन्होंने खर्च कर दिया तो कहाँ खर्च करा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इस देश की न्याय प्रणाली में उठते हैं अगर इस प्रकार की बात उठे। लगता है द्वेष भावना से काम हो रहा है। ये द्वेष भावना से ही नहीं जी, ये एक बहुत सीमित सोच और बहुत छोटी सोच की भावना से काम हो रहा है और इस देश प्रदेश का जन जन इस बात को समझ रहा है कि किस प्रकार से ऑपोजिशन को उस ऑपोजिशन का मुंह बंद करा जा रहा है। और अगर इस बार बीजेपी को निस्तनाबूद नहीं करा गया तो आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए चाणक्य शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि करनाल लोकसभा से संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, जहां बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा है, वहीं आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। पानीपत से बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा।